देखो 80 DD, ठीक है, 80 DD का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव विद डिसेबिलिटी, ठीक है, किसका है? DD मतलब डिपेंडेंट रिलेटिव एंड उसका क्या है? डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो डिपेंडेंट रिलेटिव एंड उसका डिसेबिलिटी। तो ये तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है नहीं। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में मतलब तुम्हारा जो ओल्ड टैक्स रिजिम है, सॉरी जो न्यू टैक्स रिजिम है, उसमें तुम्हारा ये है नहीं। मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में तुम्हारा इसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। ये वाला डिडक्शन किसको मिलने वाला है? ये वाला डिडक्शन तुमको मिलने वाला है जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है उन लोगों को, इरेस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप। मतलब वो इंडिया का सिटीजन हो तभी भी उसको मिलने वाला है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं हो तभी भी उसको मिलने वाला है, ठीक है। तो 80 DD का मतलब क्या हो गया? डिपेंडेंट रिलेटिव का डिसेबिलिटी, ठीक है। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल इरेस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजन हो नहीं हो मेरे को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है? पहला कंडीशन, इंडिविजुअल का रिलेटिव कौन है? डिपेंडेंट रिलेटिव कौन होगा? डिपेंडेंट रिलेटिव में कौन कौन आने वाला है? डिपेंडेंट रिलेटिव में स्पाउस आता है, चिल्ड्रन आता है, पेरेंट्स भी आ जाते हैं, ब्रदर भी आता है, सिस्टर भी आता है उसका इंडिविजुअल का। एंड एचयूएफ में क्या होता है? एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द एचयूएफ। ओके, एनी एज डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? तुम्हारा भाई और बहन को भी कवर कर रहे हैं। 71 भाई और बहन को भी कवर कर रहे हैं। एंड वो क्या है? डिसेबल है। वो क्या है बताओ? डिसेबल है, ठीक है, एकदम डिसेबल है। वो लोग डिसेबल होने वाले, ठीक है। तो एक बार देखोगे, मार्क करोगे ना, जल्दी से मार्क करो, जल्दी से। ओके, डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, डिसेबल कैसे होने वाला है? रिलेटिव, डिपेंडेंट रिलेटिव में रिलेटिव इज सेड टू बी डिपेंडेंट इफ wholly or mainly depends on such individual HUF for support and maintenance। हम लोग डिपेंडेंट कैसे समझेंगे? वो अगर वो डिपेंडेंट कैसे समझेंगे? इफ ही इज wholly and mainly depends on such individual for his support and maintenance। मतलब उसका सपोर्ट एंड मेंटेनेंस किसके ऊपर है? मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी मैं क्या बोलूंगा? ये मेरा डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर वॉट एवर, ठीक है। अब डिसेबिलिटी कैसे होगा? डिसेबिलिटी मतलब ऑटिज्म, ठीक है, उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है। एंड डिसेबिलिटी का तुम्हारा परसेंटेज भी है। अ पर्सन इज सफरिंग विद 40% और मोर, वन और मोर डिसेबिलिटीज एज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी, ठीक है। कैसे कैसे टाइप का डिसेबिलिटी? ब्लाइंडनेस, लो विजन, ठीक है। जस्ट एक बार, पता नहीं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी पता नहीं मेरे को, ठीक है। और वो डिसेबल इंडिविजुअल, नॉट क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 80U। मतलब जिसके लिए मैं वो बेनिफिट ले, मतलब जिसका मेरा मैं जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, वो इंसान, मतलब वो डिसेबल इंसान 80U में उसका बेनिफिट नहीं लिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा बहन का डिसेबिलिटी का, ठीक है। अब वो डिसेबल बहन अपना 80U में डिडक्शन क्लेम नहीं किया, तब मेरे को 80D में डिडक्शन मिलने वाला है। मतलब मैं 80D में डिडक्शन क्लेम कर रहा हूँ, तुम 80U में, एकदम तुम 80U में डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, ये नहीं होगा ना। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑन डिसेबल रिलेटिव, एक्सपेंडिचर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग, ठीक है, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिपेंडेंट, ঠিক আছে, पेड और डिपोजिटेड एनी अमाउंट बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये 80D में ये डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर? एक्सपेंडिचर ऑन डिसेबल रिलेटिव, एक्सपेंडिचर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंक्लूडिंग नर्सिंग वाला, ठीक है। या फिर वो क्या किया है?
पे किया या डिपॉजिट किया कोई भी अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, ठीक है, तो उसको डिडक्शन मिलने वाला है। जैसे अगर वो सीवियर डिजीज हुआ, मार्क हो गया जल्दी, अगर वो सीवियर डिजीज हुआ तो उसको 1,25,000 का डिडक्शन मिलने वाला है। नेक्स्ट वाला पेज पे, अगर वो नॉट सीवियर डिजीज हुआ उसको 75,000 मिलने वाला है। डिडक्शन शैल बी इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। इसका मतलब क्या हो जाता है? डिडक्शन इज स्टैट्यूटरी इन नेचर। मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। मतलब तुम 1 रुपए का भी खर्चा करो तभी भी 1,25,000 का, तुम 10,000 का खर्चा करो तभी भी 1,25,000, तुम 10 लाख का भी खर्चा करो तभी भी 1,25,000। क्लियर? इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। ओके डन। नहीं वो नहीं, वो मान एक ही जैसे अगर बस। अच्छा, टैक्सेबल सैलरी कितना है? कुछ इलस्ट्रेशन 10 देखोगे, टैक्सेबल सैलरी कितना है बेटा? 75,000। नीट है 75,000, नीट है, मतलब तुम्हारा ग्रॉस सैलरी से माइनस करके दिया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 20,000, दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल तुम्हारा हो गया इनकम। तो टोटल इनकम कितना हो गया तुम्हारा? ग्रॉस टोटल इनकम। इन दोनों को प्लस करोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाता है। इसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम तो आता ही नहीं है, फुल्ली फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, LIC एनवीटी प्लान लिया है, LIC का एनवीटी प्लान नहीं लिया है, एनवीटी प्लान कहाँ पे जाएगा? 80C या 80CCC, एकदम ठीक है, 80CCC में जाने वाला है एनवीटी प्लान। LIC अगर होता प्रीमियम दैट मीन्स 80C में जाता, तो LIC एनवीटी प्लान कहाँ पे जाने वाला है? 80CCC में जाने वाला है, 18,000। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए होता है? फॉर इज डिपेंडेंट ब्लाइंड मदर, मम्मी के लिए, खुद की मम्मी के लिए, हु सफर्ड सर्टिफाइड एज सीवियर डिसेबिलिटी, और वो कितना मेडिक्लेम दिया है? 20,000। मेरे को कितना डिडक्शन मिलने वाला है? 1,25,000 का मिलने वाला है, ठीक है। ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस, तो 80DD में कितना मिलने वाला है? 1,25,000 का डिडक्शन मिलने वाला है, प्लस उसको मेडिकल इंश्योरेंस दे रहा है, तो 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए सीनियर सिटीजन है इसीलिए 20,000 का और डिडक्शन मिलने वाला है, ठीक है। ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस बाई चेक फॉर हिज डिपेंडेंट ब्लाइंड मदर, ओके, डिपेंडेंट ब्लाइंड मदर के लिए दिया है तो उसको उनको मिलेगा इतना। एक तो 80D का मेडिक्लेम वाला मिलने वाला है, दूसरा क्या मिलने वाला है तुम्हारा? तुम्हारा दूसरा मिलने वाला है तुम्हारा 20,000 का डिडक्शन प्लस 1,25,000, ओके, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अब देखो मेरा इन डिडक्शन कितना हो जा रहा है? 18 + 20 38, 38 + 1,25,000, ठीक है, बट मेरा ग्रॉस टोटल इनकम 95,000 है, तो मेरा डिडक्शन कितना हो सकता है? मैक्सिमम मेरा ग्रॉस टोटल इनकम, उससे का और उसको क्रॉस नहीं करने वाला है। इसका मतलब क्या हो जाता है? अगर मैं ज़्यादा डिडक्शन दे दिया मतलब गवर्नमेंट मेरे को पैसा देगा क्या? गवर्नमेंट कभी भी किसी को पैसा नहीं देता है, क्लियर। तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम को उसको एक्सीड नहीं करने वाले, तो मेरा डिडक्शन का अमाउंट कितना भी हो जाए मेरे को 95,000 का भी डिडक्शन मिलने वाला है, बिकॉज वो ग्रॉस टोटल इनकम को एक्सीड नहीं करेगा। मतलब 80D का अमाउंट कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम को एक्सीड नहीं करने वाला है, क्लियर। मतलब सब 80D का बोल रहे हैं, 80C से लेके 80U तक का जो भी टोटल होगा डिडक्शन का टोटल, वो कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम को एक्सीड नहीं करने वाले। क्लियर हुआ शोभा एंड बॉर्षा? अच्छा, नेक्स्ट वाला 80DDB क्या है बताओ? 80DDB मेडिकल ट्रीटमेंट। 80D का क्या होता है? मेडिकल प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। 80DD का मतलब क्या होता है? डिजेबल डिपेंडेंट रिलेटिव, डिपेंडेंट डिजेबल, बेसिकली डिपेंडेंट डिजेबल, DD, ठीक है, चलो। अच्छा, DD हो गया। देखो 80DDB, DDB मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल
ट्रीटमेंट। नेक्स्ट 80 डीबी रेसिडेंट इंडिविजुअल इरेस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप। सपोज वो सिटीजन नहीं है, वो सिटीजन नहीं है, ठीक है, सिटीजन नहीं है तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेसिडेंट तुम्हारा इन रेसिडेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट है एकदम। 80 डीबी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा दे रहा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द रिलेटिव, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं। एसएससी प्रीवियस ईयर में एक्चुअली कोई अमाउंट पेमेंट किया है, इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, किसका मेडिकल ट्रीटमेंट, जिन लोगों का स्पेसिफाइड डिजीज है उन लोग के लिए, ठीक है, क्लियर। अब वो एक्सपेंडिचर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एसएससी हिमसेल्फ और डिपेंडेंट रिलेटिव, मतलब वो एक्सपेंसेस अपना एसएससी अपना अपने लिए खर्चा किया या फिर कोई डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए खर्चा किया। यहाँ पे भी डिपेंडेंट रिलेटिव का सेम ही ये है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, क्लियर। इसके लिए एसएससी को क्या दिखाना पड़ेगा, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा, ऑब्टेन करना होगा सच मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट वाला, ठीक है। एंड क्वांटम डिडक्शन कितना मिलने वाला है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर किया वो, एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर किया है वो, या फिर 40,000 विच एवर इज लोअर, ओके। यहाँ पे 1 लाख भी लिख के रखो। अगर वो सीनियर सिटीजन हुआ, इफ सच एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अ सीनियर सिटीजन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन शैल बी 1 लाख रुपीज, ठीक है। सीनियर सिटीजन कब होगा, अगर वो रेसिडेंट है और उनका एज 60 ईयर्स से ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसमें डिपेंडेंट रिलेटिव का डिजेबल डिजीज है, ठीक है, एकदम उसके लिए उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का ये दे रहे हैं तुम्हारा डिपेंडेंट रिलेटिव का। तुम्हारा सपोज ये दिया है, एक्सपेंडिचर किया है, इसलिए एक्सपेंडिचर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में उसका पेमेंट किया, ठीक है। और ये वाला चीज क्या है, तुम्हारा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही खाली पैसे दे रहे हैं, यहाँ पे डिजेबल नहीं है, यहाँ पे वो डिजेबल नहीं है, ठीक है, ये रिलेटिव है, वो डिपेंडेंट डिजेबिलिटी था, वहाँ पे डिजेबिलिटी था, वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कह रहे हैं, या फिर LIC डिजेबल था एंड डिपेंडेंट था, यहाँ पे खाली मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, डिजेबल है कि नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सपोज मेरा मेडिक्लेम भी आता है, रीइंबर्समेंट होता है, तो रीइंबर्समेंट अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, रीइंबर्समेंट যেরকম তো বাবা বলে অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্ডিচার মাইনাস অ্যামাউন্ট রিইম্বার্স বাই দ্য এমপ্লয়ার মেডিকেল ইয়ে, ঠিক আছে, ऐसे ही बोलते हैं ना, খরচা করে না আমি তোকে পরে টাকা দিয়ে দেবো, ওরকম হয় না। तो 1 लाख माइनस रीइम्बर्स बाई द एम्प्लॉयर, वो माइनस हो जाएगा 1 लाख से, एंड अदर केस में 40,000 से वो रीइम्बर्स अमाउंट माइनस हो जाता है, क्लियर। अच्छा स्पेसिफाइड डिजीज क्या क्या है, स्पेसिफाइड डिजीज क्या क्या है, 11 DD में स्पेसिफाइड डिजीज दिया हुआ है, खाली नाम जानकर रखना, कभी नाम भी नहीं सुने होंगे ये सबका, मैं भी नहीं सुना हूँ, ठीक है, मेरे को पता भी नहीं है क्या है, ओके चलो। डिमेंशिया में क्या होता है, হ্যালোসিনেট করছে, তোর বানিয়ে দিছে, ভেরি গুড, চলো নেক্সট ওয়ান, না এটা হাসি পাওয়ার দরকার নেই, যা যে করো ओके 80 DB 80 DB जस्ट नाम 11 DD रहेगा, मैम से पूछना, चलो देखो
ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ए नेक्स्ट वाला सम देखो बेटा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, ठीक है, इसको भी हम लोग रेसिडेंट ही मानेंगे। ये नॉन रेसिडेंट है, मेरे को मतलब है रेसिडेंट से, रेसिडेंट है, ठीक है, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, उसके बाद रेसिडेंट बट नॉट इंडियन सिटीजन है, यहाँ पे भी रेसिडेंट है, ठीक है, इधर ऑर्डिनरी होक, नॉट ऑर्डिनरी होक, इंडियन सिटीजन रेसिडेंट होक, रेसिडेंट होक, खाली नॉन रेसिडेंट नहीं होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज ऑफ द डिपेंडेंट ब्रदर, ये क्या है, एक्सपेंडिचर किया है डिपेंडेंट ब्रदर के लिए, ओके, एंड वो स्पेसिफाइड डिजीज में आता है, ठीक है। अब भैया भाई का एज क्या है, फर्स्ट भाई का एज क्या है, 28, ठीक है। तो डीडी में कितना डिडक्शन मिलने वाला है, मेरा अमाउंट क्या होता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड और 40,000 विच एवर इज लोअर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड और 40,000 विच एवर इज लोअर 6,000, तो 6,000 होने वाला है 80 डीडी में, ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, भाई का एज 63 है, सीनियर सिटीजन हो गया। अब तुम्हारा क्या हो गया, तो मेरे को ये क्या होने वाला है, ब्रदर इज नॉन रेसिडेंट, सीनियर सिटीजन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल, खाली रेसिडेंट होने से होगा, बट यहाँ पे तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट था, ओके, नीचे यहाँ पे और लिखा हुआ है, हे भगवान हे भगवान, ये रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी है, नीचे और भी है, एसएससी मतलब मैं मैं, ठीक है, ये कौन हूं, ये मैं हूं, ये कौन हूं, ये मैं हूं, ठीक है, और ये कौन है, मेरा भाई है, यहां पे लिखा हुआ है, पहले वाला रेसिडेंट था इसीलिए मिला था, दूसरे वाला नॉन रेसिडेंट है, तो नॉन रेसिडेंट के केस में क्या होने वाला है, रेसिडेंट होना चाहिए, तो कितना होने वाला है तुम्हारा, 1 लाख तो ये नहीं होने वाला है, ब्रदर इज नॉन रेसिडेंट, देयरफॉर सीनियर सिटीजन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जितना अमाउंट तुम दिए और 40,000 विच एवर इज लोअर, तो जितना अमाउंट दिया मतलब 80,000 और 40,000 विच एवर इज लोअर 40,000। नेक्स्ट वन, भाई रेसिडेंट है, ठीक है, बट भाई का मतलब मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, तो नॉन रेसिडेंट के लिए सेक्शन आता ही नहीं है, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना होगा, मतलब ये वाला कौन है, ये मैं हूँ, क्लियर, ये कौन है, एग्जैक्टली एसएससी को रेसिडेंट होना होगा, तो एसएससी नॉन रेसिडेंट है तो वहां पे खत्म, एसएससी खुद नॉन रेसिडेंट है तो वहां पे खत्म, नहीं मिलने वाला डैश। नेक्स्ट, जो एसएससी है रेसिडेंट है पर इंडियन सिटीजन है नहीं, एंड भाई रेसिडेंट है, हो गया, मैं रेसिडेंट हूँ, मेरा भाई भी रेसिडेंट है, मिलेगा। अब एज क्या है, 88, तो 1 लाख का डिडक्शन मिलने वाला है, तो क्या होने वाला है, एक्चुअल अमाउंट पेड 72,000 और 1 लाख विच एवर इज लोअर 72,000।
क्लियर? नेक्स्ट वन, मैं कौन हूं? रेसिडेंट हूं, ठीक है। मैं कौन हूं? रेसिडेंट हूं। भाई का एज क्या है? 52 है, और वो भी रेसिडेंट है, ठीक है। तो अभी तुम्हारे यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया 8000, उसमें डैश डैश था, ठीक है। मैं कितना पेमेंट किया हूँ? 80,000, ओके। 80,000 पेमेंट किया, अमाउंट 80,000, और 40,000 उसका लिमिट है, माइनस रीइम्बर्स अमाउंट, मेडिकल रिसिप्ट जो है, रीइम्बर्स अमाउंट कितना है? 8,000। तो 40 माइनस 8 कितना होने वाला है? 32। तो 80,000 और 32,000 विच एवर इज लोअर, क्लियर? तो 40,000 माइनस 8,000 इक्वल्स टू 32,000। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो 32,000 और तुम्हारा 8,000 विच एवर इज लोअर, सॉरी 32,000 और 80,000 विच एवर इज लोअर, 82,000। ये हुआ मेरा पूरा 80D का खत्म। 80D, उसके बाद 80DD, उसके बाद 80DDB। 80D मतलब मेडिकल इंश्योरेंस, 80DD मतलब डिपेंडेंट डिसेबल, एंड 80DDB मतलब क्या हो जाता है? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, 80E। 80, चलो चलो 80, लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन बेटा। चलो चलो, लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो 80 मतलब लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, इंडिविजुअल इरेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, ठीक है। किस लिए? पर्पस क्या है लोन का? लोन मस्ट हैव बीन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग हायर एजुकेशन हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर द फॉलोइंग पर्सन। स्पाउस के लिए है, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, डिपेंडेंट और नॉट, द स्टूडेंट फ्रॉम हुम इंडिविजुअल इज लीगल गार्जियन, जो लीगल गार्जियन है उनको, ठीक है। नेक्स्ट, एसएससी पेज इंटरेस्ट ऑफ सच लोन, एसएससी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, एंड क्वांटम क्या मिलने वाला है? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला है। डिडक्शन अंडर द सेक्शन शैल बी अलाउड फॉर द इनिशियल असेसमेंट ईयर, इनिशियल असेसमेंट ईयर में मिलने वाला है, प्लस और 7 साल वाला इमीडिएटली सक्सीडिंग इनिशियल असेसमेंट ईयर मिलने वाला है। टोटल 8 साल का डिडक्शन मिलने वाला है। असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट ईयर 1 साल, उसके बाद और 7 साल, टोटल 8 साल का उसको डिडक्शन मिलने वाला है इंटरेस्ट का। क्लियर? दैट मीन्स इमीडिएटली सक्सीडिंग, दैट मीन्स उसको क्या मिलने वाला है? 8 कंसेक्यूटिव ईयर में उसको डिडक्शन मिलने वाला है। द पीरियड स्टार्ट फॉर द ईयर विच एसएससी स्टार्ट्स पेइंग इंटरेस्ट ऑफ सच लोन, जहां से इंटरेस्ट पेमेंट करेगा वहां से उसको डिडक्शन मिलने वाला है। क्लियर? क्लियर? तो मिलना है तुम्हारा 1920 प्रीवियस ईयर को तुम्हारे इंटरेस्ट पेमेंट हुआ, तो इनिशियल असेसमेंट है 2021 ये होने वाला है, उसके साथ और 7 असेसमेंट ईयर, मतलब +7 कर दो इसमें तो 2027, 2021 +7 कर दो 2028, ठीक है। इतना तक आज रखने वाले हैं हम लोग, ठीक है।